बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही डिफरेंट से स्टाइल में पिज़्ज़ा की एक रेसिपी जो बहुत ही मज़े की है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसको बनाया है। आज हमने कुछ ट्विस्ट किया है पिज़्ज़ा के साथ, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्विस्ट पिज़्ज़ा स्टिक्स, जिसको आप कर्व पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको बनाया है और बच्चों का तो ये फेवरेट होने वाला है। इफ्तार टाइम के लिए बेस्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक डो रेडी करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास है 700 ग्राम मैदा, और मेजरिंग कप से देखा जाए तो 3.5 कप हमने मैदा यूज़ किया है। यहाँ पर 200 ml हमारे पास नीम गर्म पानी है, 200 ml नीम गर्म दूध है। यहाँ पर एक हमने एग यूज़ किया है इसमें, और 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट है, 1 टेबलस्पून हमारे पास शुगर है, और हाफ कप हमने ऑयल यूज़ किया है, वेजिटेबल ऑयल लिया है हमने इसमें। तो चलिए हम डो रेडी करते हैं। तो एक हमने एक छोटा बोल ले लिया है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं वार्म मिल्क, साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ड्राई ईस्ट ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें हम हाफ कप वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रहे हैं, और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं ड्राई ईस्ट 1 टेबलस्पून। मिक्स कर लेंगे पहले इसको। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं अंडा। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो ईस्ट है वो एक्टिव हो जाए। पानी हम बाद में यूज़ करेंगे, जितना हमें ज़रूरत होगा उसी हिसाब से हम पानी को यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ईस्ट एक्टिव हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मैदे में ऐड करेंगे, एकदम से पूरा नहीं डालना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो बाकी रह गया वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। पानी अब अभी हम देखेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं। अब हम स्पैचुलर को साइड में कर देंगे। अब हमारा काम है हाथ से डो को रेडी करना, तो हम स्पैचुलर को साइड में कर रहे हैं और हाथ से हम अपनी डो को नीट करेंगे। पानी हमने साथ में रख लिया, हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको यूज़ करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। बहुत एहतियात से पानी को यूज़ करना है, वरना आपकी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं इसमें। बस हमें जितने पानी की ज़रूरत थी हमने इसको यूज़ कर लिया, बस थोड़ा थोड़ा करके। अब हम अपनी डो को नीट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए हमारी डो बहुत अच्छे से नीट हो गई है। बस अब हम इसको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए। अब हम इसको कूलिंग रैप से कवर कर देंगे और किसी गर्म जगह पर छोड़ देंगे, ताकि हमारी डो जो है बहुत अच्छे से राइज़ हो जाए। तो हम इसको छोड़ रहे हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। बस अब हम इसको हाथ से प्रेस करके इसकी सारी एयर निकाल देंगे और इसको एक बार दोबारा से नीट करेंगे। अब हम डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, इक्वल हिस्सों में हम करेंगे इसको, और एक को हम साइड में रख देंगे अभी कवर करके।
थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करके हम अपने डो को रोल करेंगे और एक लंबी सी शीट बनाएंगे इसकी। आप वीडियो को देखते रहें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह की शीट बनानी है। तो बस अब हम इस पे मैदा डस्ट कर रहे हैं और इसको हम रोल आउट करेंगे। इस तरह से हम मैदा डस्ट कर करके इसको बड़ा कर रहे हैं। आपको वीडियो में सही से समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें इसको रोल आउट करना है और किस तरह की शीट हमें बनानी है। अब हमने जो हाफ डो रखी थी कवर करके, उसको भी इसी तरह से हम शीट में कन्वर्ट कर देंगे मैदा डस्ट करके। बिल्कुल सेम साइज हमें बनाना है दोनों का। तो अब हम इसको भी हम उसी तरह से एक शीट बना लेंगे रोल करके। तो देखिए हमने दोनों एक साइज की शीट्स बना ली हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना होगा। तो हम अब अगला प्रोसेस करते हैं। तो अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए टमाटो पेस्ट। जो आपको जितनी ज़रूरत होगी उतना हम यूज़ कर लेंगे। तो हम इस पर लगा रहे हैं टमाटो पेस्ट, बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। तो इस तरह से हमें हर जगह पर टमाटो पेस्ट अच्छे से लगाना है। अब हम इस पर डालेंगे चेदर चीज़। चीज़ बहुत अच्छे से आपको डालनी है, ज़्यादा सी। तो हमने श्रेडेड चेदर चीज़ ली हुई है, वो हम इस पर डाल रहे हैं अच्छे से चारों तरफ। चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ जाएगी। तो 200 ग्राम्स आप इसमें चीज़ डालिएगा। और टमाटो पेस्ट हमारे 3 से 4 टेबल स्पून लगेंगे, तो आप उस हिसाब से लगाइएगा। तो हमने यहाँ पर चेदर चीज़ डाल दी है। चेदर चीज़ डालने के बाद हम इस पर डाल रहे हैं पार्सले। आपके पास पार्सले नहीं है तो आप इस पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस पर अच्छे से हम डालेंगे पार्सले। अब हम अपनी डो की जो दूसरी शीट हमने बना कर रखी हुई है वो इसके ऊपर कवर कर देंगे, बहुत एहतियात से सारी तरफ पूरा कवर हो जाए। बहुत अच्छे से हम इसको सेट कर देंगे। इस तरह से हम सेट कर रहे हैं इसको चारों तरफ से, हल्के से प्रेस कर देंगे हम इस तरह से। बिल्कुल हमें स्क्वायर में लेना है इसको। तो ये हमने बना लिया और अच्छे से हल्के हल्के हाथ से हम इसको प्रेस कर रहे हैं। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसकी लंबाई में स्ट्रिप्स सी काटेंगे। कट कर रहे हैं हम इस तरह से, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आप इसी तरह से कट करेंगे। अभी हम लंबाई में कट कर रहे हैं। इस तरह से हमने सारी कटिंग कर ली। अब हम बिल्कुल सेंटर से एक कट लगाएंगे लंबाई में। कटिंग करने के बाद हमने लिया है मेल्टेड बटर। अब हम सब तरफ अच्छे से मेल्टेड बटर लगा रहे हैं। तो देखिए हमने बटर लगा दिए। एक वुडिंग स्टिक की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें जिस तरह से मैं ऊपर की तरफ लैप कर रही हूँ, इस तरह से हम रखते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सारे कर लिए, इसी तरह से हमें करना है सब। तो अब हमने ली है शाशरिक स्टिक। इसको हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और प्रेस कर देंगे। अब हम इसको उठाएंगे और ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप भी कीजिएगा। और हमने एक
ओवन डिश लिए जिसको हमने बटर पेपर लगाकर सेट करके रखा हुआ है। अब हम इसको ट्विस्ट करके ओवन ट्रे में रखते चले जाएंगे और सारे हम इसी तरह से कर लेंगे। इस तरह से हम इसको भी ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए हमने सारे बनाकर रख दिए हैं ट्विस्ट कर करके, और अब हम इस पर लगा रहे हैं एग योक। हमें एग योक का यूज़ करना है, वाइट का नहीं करना है, तो सब पे हम अच्छे से लगा देंगे एग योक। ओवन हमारा प्री हीट है 180 पर और हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। प्री हीट ओवन में हम इसको रख रहे हैं 180 पर 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए। तो इस पिज़्ज़ा स्टिक बेक हो चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा क्या लुक आई है। आप देख रहे होंगे, आप इसको इफ्तार टाइम पे बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।